ओम ठः 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 शूलक्कन्वीराय हुम्। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते। आज हम आपको शूलक्कन वीर महाराज का मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमने संकटनाशक 2 पर इस मंत्र को रिलीज किया था और पहले भी हम अपने संकटनाशक मुख्य चैनल पर इस मंत्र को श्रवण के लिए उपलब्ध करा चुके हैं और विधि भी हमने पहले डाली है। लेकिन कई लोगों ने अभी मंत्र को देखा तो उन्होंने इसकी विधि दोबारा से मांग करी, तो हमने कहा चलिए आपको एक नई विधि बताते हैं, क्योंकि इस मंत्र को हमारे साधकों ने विधि परिवर्तन करके भी सिद्ध किया है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शूलक्कन वीर महाराज के जो मंत्र हैं, जैसे उड़ानछू हो गए, शूलक्कन वीर हो गए, शृंगादेव हो गए, ये देखिए भैंसासुर भी हैं, प्रत्यक्ष देवों में इनकी गिनती आती है। यदि इनके मंत्रों का आप साधन करते हैं, मंत्रों की विधि विधान सही तरीके से करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष देव है। तो इन मंत्रों के प्रभाव से कभी कभी इनका प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। इसीलिए ये मंत्र खतरनाक भी माने जाते हैं, लेकिन कार्यशील इतने हैं कि इन मंत्रों का काट बड़ी आसानी से नहीं होता। देशी मंत्र हैं, चावर मंत्र हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। मतलब एक प्रकार का शब्दों का जाल है और कुछ नहीं, लेकिन इनकी शक्ति बड़ी ही प्रचंड होती है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र बाधा हो, मरी मशान की बाधा हो, मरघट की बाधा हो, मरण मूठ की बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं को हरण करने में यह मंत्र काफी होता है। यहाँ तक कि बंगाल की जो विद्याएं होती हैं, बहुत शक्तिशाली विद्याएं मानी जाती हैं, उन सभी विद्याओं को भी ये काटने में सक्षम मंत्र माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष देव मंत्र हैं। इन मंत्रों का साधन बड़ा ही कठिन होता है और लेकिन मंत्र की शक्ति बड़ी अनंत होती है और बड़े जल्दी ही ये मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं। जिसमें तांत्रिक पूजाएं दी जाती हैं और देव प्रत्यक्षीकरण देते हैं, ऐसे मंत्र बहुत जल्दी ही कार्य करने लगते हैं। चलिए मंत्र को एक बार स्मरण करते हैं और फिर इसकी हम आपको विधि विधान बताते हैं। वैसे खतरनाक मंत्र है, तो जो पहले से ही साधनाएं कर चुके हैं या जिनको अनुभव है ऐसे प्रत्यक्ष देवी देवताओं की साधना करने का, ऐसे ही व्यक्ति इन मंत्रों की साधना करें या फिर किसी का सानिध्य लें, ताकि आपको किसी प्रकार की क्षति न हो। मंत्र सुनते हैं, फिर हम संपूर्ण विधि आपको बताते हैं। ओम उगे तारे भय भुंसारे आए सुलक्कन धाय हंकारे, काली पुतली काली रात जो चले मावस की रात, गुण को राजा तंत्र को ज्ञानी होवे वही जो बोले वाणी, भैहा खेले उल्टो चले भैरव देव को बाचा चले, जुग टले पर बाचा न टले, अपने गुरु को बाचा बांधे दूसरे गुरु को बाचा काटे, खेर कूट की रक्षा करो खिरवारो बांध बांध दिवालो, बांध 64 जोगनी 80 मसान बांध, गए खा बांध आए खा बांध चलाए खा बांध, 12 बंगाले के गुणी की विद्या बांध, इतना बांध के दिखाए तब वीर शूलक्कन कहाए। ओम ठः 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 शूलक्कन वीराय हुम्। इस तरह का देखिए मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम इसे छाप देंगे, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को सुन के वो लिख नहीं पाते या स्क्रीन पे देखना उनको पसंद नहीं होता, वो ऐसे ही वीडियो खिसका के देखते हैं कि कहीं मंत्र मिल जाए। तो भैया डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस मंत्र में त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती। शूलक्कन वीर, शृंगादेव मंत्र और उड़ानछू बब्बा के मंत्र, इन मंत्रों में त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती और विधि में भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये मंत्र जितना फायदा पहुंचाते हैं, जितनी हमारी मदद करते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा नुकसान भी हमारे शरीर को, हमारे परिवार को पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ समय पहले जब हमारे गुरुजी का गमन हुआ था, उस समय हमने उनसे आदेश लिया था। वैसे कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको लिखा नहीं जाता, लेकिन उनसे हमने आदेश लिया था, तब से हम मंत्र लिखना शुरू कर दिए हैं। उसके पहले जब हम मंत्र प्रेषित करते थे तो मंत्रों का लेखन आपको नहीं मिलता था। चलिए इस मंत्र का विधि विधान जाते हैं। वैसे तो मंत्र में उल्लेख ही है कि अमावस्या की रात को इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तंत्र को ज्ञानी मतलब शूलक्कन देव स्वयं ही तंत्र के ज्ञानी माने जाते थे। ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसका ज्ञान उनको था नहीं, इसलिए ये मंत्र विशेष खतरनाक माना जाता है। यदि सामने वाला व्यक्ति कोई गुनिया है, कोई तांत्रिक है और वो किसी प्रकार की आपके ऊपर बाधा का प्रयोग कर रहा है, तो शूलक्कन देव महाराज तो तंत्र ज्ञानी है, उन्हें हर चीज का काट, हर चीज का तोड़ पता होता है। तो आप बोले या ना बोले, शूलक्कन महाराज का मंत्र भर आपको पाठन करने की जरूरत है।
बाकी जो गुनी विद्या है, तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, वो सब वो ही कर लेते हैं और बाधा का हरण किसी न किसी तरह कर ही देते हैं। मतलब आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ने की जरूरत होती है और बाकी बाधाओं का हरण सुलक्कन महाराज स्वयं भी करने लगते हैं। इसीलिए इनको तंत्र का ज्ञानी कहा जाता है। सुलक्कन महाराज वैसे तो गाँव खेड़े के देवता माने जाते हैं और बंगाल के सिद्ध देवता माने जाते हैं। सब जगह इनका प्रचलन नहीं है क्योंकि इनके मंत्र भी बड़े गुप्त होते हैं और इनकी साधनाएं भी बड़ी गुप्त होती हैं। तो अमावस्या की रात में इनका शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन आप होली में, दीपावली में और डिठौनी एकादशी में भी इनके मंत्रों का साधन कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता होती है। इनके मंत्र को साधन करने के लिए सबसे पहले तो आपको उमर गूलर भी कहते हैं उसको, तो आप सर्च कर लीजिएगा। उमर हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ हो सकता है गूलर कहते हो। गूलर का वृक्ष आपको देखना है और गूलर के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाना है और पूजा विधान विधि जो भी करना है आपको उमर के नीचे ही करना है। तो उमर के नीचे बढ़िया आप झाड़ा लीजिए, सफाई कर लीजिए और बढ़िया गौ के गोबर से वहाँ लीपन कर दीजिए। जितने में आपको बैठना हो, जितने में आपके पूजा का विस्तार करना हो, ऐसी जगह पर बढ़िया गौ को गोबर से लीपन कर दें। सामने एक पटा स्थापित कर लें, उसके ऊपर एक मिट्टी की मूर्ति बनाएं। अब मिट्टी की मूर्ति देखिए सबको नहीं बना पाता, लेकिन इतना तो बना ही सकता है कि एक मुँह होना चाहिए, उसमें 2 आँखें होनी चाहिए, नाक होनी चाहिए, हाथ भी होने चाहिए, पैर भी होने चाहिए, सीना धड़, ये सारी चीज़ें इतना देखो सब कोई बना लेता है पुतला टाइप का। तो बढ़िया मिट्टी की, जो कि काली मिट्टी होनी चाहिए, उसकी बढ़िया से एक पुतला या प्रतिमा आप बना सकते हैं और अपने पटे पर उसको स्थापित कर दीजिए। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए और अग्नि में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नीम की लकड़ी ही इस्तेमाल करिएगा और नीम की लकड़ी इस्तेमाल करिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा घी आप पास में रख लीजिएगा। माला इसमें आप मिट्टी की प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के दाने की माला कैसे बनाई जाती है, तो मिट्टी को बढ़िया गीला कर लीजिए, छोटे छोटे दाने बना लीजिए आप बढ़िया से 108 टाइप के, और उसमें छेद कर लीजिए, धागा पे उसके बढ़िया लगा दीजिए और सूखने रख दीजिए। ठीक है, बहुत आसान होती है मिट्टी की माला बनाना और बस इसके बाद आपकी माला तैयार हो जाती है। और जब मिट्टी की माला आप नहीं बना पाते, बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला बाजार से लाकर इस मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाइए, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, जब इस मंत्र का आप साधन करें, आपके गले में कोई पक्का सुरक्षा कवच होना चाहिए, जैसे अघोर कवच, नारसिंह कवच, प्रत्यंगरा कवच, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। महानारायण कवच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो मंत्रोपचार से बनाया गया हो, लेखन से नहीं, मंत्रोपचार से बनाया गया हो, ऐसे कवच को आप धारण करिए। आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र, इन सब मंत्रों का प्रयोग करना भी आपको अनिवार्य है। तो आसन बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप खोज लीजिएगा। कीलन मंत्र, बंधन मंत्र, आसन मंत्र सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे। उन मंत्रों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सर्वप्रथम उस मिट्टी के मूर्ति को स्नान कराइए, फिर उसके ऊपर तिलक करिए, जो कि काला तिलक होना चाहिए, कि आपको ध्यान देना है। और उनके ऊपर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें आप अर्पण करिए। मदरा जरूर बाजू में पास में रखिए, थोड़ी सी, ये ध्यान दीजिएगा। मदरा अनिवार्य ही है, अनिवार्य है, उसको आप पास में रख लीजिएगा। इसके बाद अग्नि का पूजन करिएगा। ओम ठाह ठाह सुलक्कन वीराय हूँ, इस मंत्र का कम से कम आप 1 माला जाप करिएगा और 1 माला सर्वप्रथम आप होम लगा दीजिएगा शुद्ध घी के साथ अग्नि में। इसके बाद आप अग्नि ठंडाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बुझ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपने आसन पर बैठिएगा। आसन देखिएगा काले रंग का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और बढ़िया बैठ जाइएगा, आंखें बंद करिएगा, या तो भैरव महाराज का ध्यान करिएगा या ओम का ध्यान करिएगा और बढ़िया से उस मंत्र का आप जापन करिएगा। मंत्र छोटा है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। आप ये ध्यान देने वाली बात है कि मंत्र की 11 माला आपको जाप करनी है। 11 माला से ज़्यादा आपको जाप नहीं करना है, चाहे प्रतीक्षीकरण हो या ना हो, 11 माला ही आपको जाप करनी है। क्योंकि कई बार प्रतीक्षीकरण के चक्कर में इस मंत्र की ऊर्जा जो है इतनी उग्र हो जाती है कि शरीर को नुकसान होने लगता है, कवच भी टूटने लगते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान दे सकते हैं। तो 11 माला ही आप जाप करिए और इसके बाद इसका 10% शुद्ध घी के साथ आप होम लगा दीजिए। चाहे तो आप खप्पर का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो आप साधारण अग्नि जलाकर उसमें भी आप होम लगा सकते हैं। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। होम ओम इन सारी चीज़ों से निवृत्त होने के बाद एक पात्र रख लीजिए बाजू में, उसी मूर्ति के बाजू में जो भी आपने बनाया है। पात्र मिट्टी का ही होना चाहिए,
मदरा हाथ में ले लीजिए और इस मंत्र का आप पाठन करिए और मदरा को उस पात्र में गिराना शुरू करिए धार के रूप में। मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है, ध्यान देना है और मदरा की धार को छूनी चाहिए। इस तरह आपको बनाना है व्यवस्था। तो धीरे धीरे छोटा सा पतला छेद करिएगा जिस भी पात्र में आप मदरा रखे हों, ताकि धीरे धीरे गिरती रहे और 21 बार इस मंत्र का पाठन करिएगा तो उनका ये प्रसाद लग जाएगा और यह मंत्र आपका पूर्णतया सिद्ध हो जाएगा। इस तरह इस मंत्र का शुद्धिकरण है, कोई खास नहीं, बस सावधानियों की जरूरत है। मंत्र शुद्ध पढ़िएगा और अपने पास एक सहायक जरूर रखिएगा या फिर सहायक के साथ साथ आप चाहें तो किसी जानकार को, ज्ञानी को भी अपने पास रख सकते हैं जो इन मंत्रों का प्रयोग पहले कर चुके हैं। प्रत्यक्षीकरण हमारी साधनाएं वो पहले से कर चुके हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए और सलाह के लिए सारी चीज़ जरूरी है। अब जो भी सहयोगी है वो ऐसा नहीं कि आपके बाजू में बैठे, थोड़ा सा 10-20 कदम दूर बैठे ताकि आपको बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उपलब्ध करा पाए, या कहीं आप पूर्ति कर रहे हैं तो उसमें वो सलाह दे पाए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब एक और ध्यान देने वाली बात है, मंत्र की जैसे पहली या दूसरी या तीसरी या 5वीं माला होती है उसी समय हमें इस मंत्र के लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आसपास कोई खड़ा है, टहल रहा है, हिल डुल रहा है, ये सारी चीज़ों का एहसास होने लगता है। कई बार हमारे शरीर को कोई स्पर्श करने की कोशिश करता है, कई बार हमारा दीपक बुझ जाता है और अपने आप ही जलने लगता है। ये उल्टे सीधे देखिए लक्षण मिलना स्वाभाविक है। इन सब चीज़ों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सुरक्षा कवच और सुरक्षा के इंतजाम पक्के करे हुए हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं उनको भी सलाह दें कि वो भी सुरक्षा कवच धारण कर लें। वैसे उनको किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता, लेकिन सेफ्टी के लिए आप उनके गले में कवच धारण करवा सकते हैं। ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और लास्ट में जब आप मदरा अर्पण करते हैं, कई बार सुलक्षण देव महाराज सामने ही प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ से ही मदरा लेने लगते हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ों का आपका एहसास यदि हो जाए तो आपको उनका चेहरा नहीं देखना होता। तो आंखें अपनी नीचे, चेहरा नीचे करे रहिए और बढ़िया से उनको पूजा अर्पण करिए और सुलक्षण महाराज से प्रार्थना करिए कि महाराज इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आपके नाम का स्मरण करें, आपके बीज का स्मरण करें, उसी समय आप प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर हम जिस भी बाधा हरण करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें उस बाधा का विनाश कर जाएं। जिस भी तंत्र को हम खत्म करने का प्रयास करें उन सब तंत्रों का नाशन हो जाए। अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं और बस आप इसके बाद पूजा, जैसे आप मदरा की धार टूटेगी उसी समय सारी स्थितियाँ अपने आप सुधार में आ जाती हैं और पूजा उस समय संपन्न मानी जाती है। इसके बाद जब भी इस मंत्र का आप प्रयोग करना हो तो देखिए इस मंत्र के प्रयोग करने के अपने अपने तरीके हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई लोग सांगीन का प्रयोग करते हैं, कई लोग गाय की पूंछ के जो बाल होते हैं उससे बनी रस्सी का प्रयोग करते हैं, कई लोग अरंडी के डंडा का भी प्रयोग करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, कई लोग बाँस के बेंत के डंडे का भी प्रयोग करते हैं। झाड़ने में आप इस मंत्र का झाड़ा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष संकट, विशेष विपत्ति, विशेष विघ्न, विशेष तंत्र में इस मंत्र का नींबू के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, नींबू के साथ इसका प्रयोग हम बता देंगे कैसे करना हो। वैसे मैंने कई वीडियो में बताया है और पिछली वीडियो में बताया जाता है कि कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके देखिए प्रयोग करने के अपने अपने तरीके हैं, वो तो बात का विषय है। पहले आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले इसकी जानकारी पूरी ले लें, वीडियो अच्छे से देख लें, विधि पूरी समझ लें और इसके बाद आप इस मंत्र का प्रयास कर सकते हैं। अब इसको सिद्ध कब करना चाहिए तो हमने विधि इसकी बता दी, या किसी भी अमावस्या के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन, देवोत्सवी एकादशी के दिन इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध होने के बाद आप काम करें या ना करें, इन मंत्रों का उपयोग करें या ना करें, लेकिन हर दीपावली की रात को इनको पूजा देना अनिवार्य है। पूजा में क्या देते हैं तो मीठी वाली पूरी चढ़ाते हैं, नारियल अर्पण करते हैं और जो साधारण प्रसाद होता है जैसे फल फ्रूट ये सारी चीज़ें होते हैं। पात्र में मदरा जरूर अर्पण करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जो देखिए इनके साधक हैं, तामसिक पूजा थोड़ी बहुत करते हैं, उनके लिए यह मंत्र ठीक है। और जो पहले से ही साधना कर चुके हैं उनके लिए भी यह ठीक है। और जो नई पहली बार कर रहे हैं, इस मंत्र की साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहली बार में अकेले में इस मंत्र की साधना कतई ना करें। बाकी हम आपको बता दें, सुलक्षण देव तंत्र के ज्ञानी माने जाते हैं। ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसका इन्हें अनुभव ना हो। जब इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, बहुत सारे तंत्र मंत्रों की जानकारी हमें अपने आप ही लगने लगती है। हम यदि विचार भर करते हैं कि इस चीज़ का कोई हमें उपाय मिल जाता है
तो ये शायद सही हो जाए। तो आपके दिमाग में ही मंत्र गूंजने लगते हैं कि इस मंत्र का जापन करो, ये है आपका कार्य हो जाएगा। मतलब तंत्र ज्ञानी है तो आपके दिमाग में तंत्र और मंत्र की जानकारी अपने आप ही प्रेषित होने लगती है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। सावधानी का ध्यान रखते हुए इन मंत्रों का प्रयोग करें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।